हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास आमर ग्रुप ए रा क्वेश्चन नंबर 2 रा सॉल्यूशंस कंप्लीट हो जाइए। ठीक अच्छे ना एबे हमें ग्रुप बी रा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवा। तो नंबर 3 रे आंसर एनी 10 क्वेश्चंस अच्छे बट हमें सब बिट रा सॉल्यूशन करवा। ठीक अच्छे तो फर्स्ट बिट अच्छे इफ e टू द पावर एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। हम खाली बस डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करियर अच्छे। तो गिवन दे e टू द पावर एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हमें कौन करिए ना डिफरेंशिएट करिबा बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएट करा बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो d by dx ऑफ e टू द पावर xy इक्वल्स टू d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक अच्छे तो हमें LHS रा डेरिवेटिव केमती करिबा ना अप्लाई करिबा चेन रूल। तो अप्लाई करे चेन रूल तो e टू द पावर xy into d by dx ऑफ xy मैं अप्लाई कले चेन रूल। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x और वाई स्क्वायर डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अच्छे ना तो वाई स्क्वायर डेरिवेटिव 2y हम इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक से तुम्हें कर तो दिस इम्प्लाइज e टू द पावर एक्स वाई तो x इंटू अच्छी तो हमको डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई करियर अच्छी तो ये अप्लाई करिए प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कले डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x अच्छी तो ये 1 हो इंटू वाई रहा माने u डैश इंटू v प्लस u v डैश तो u तो हमारा x अच्छी y डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x है dy बाई dx। तो मैं ये अप्लाई कर देली प्रोडक्ट रूल तो इक्वल्स टू 2x प्लस 2y इंटू dy बाई dx। देन बस हम खाली सिंप्लीफाई करके dy बाई dx टा फाइंड करियर अच्छी तो मल्टीप्लिकेशन करा तो ये y इंटू ई टू द पावर एक्स वाई प्लस x इंटू ई टू द पावर एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो हमें ये टर्मटा लेफ्ट साइड को शिफ्ट कर देवा ये टर्मटा राइट साइड को शिफ्ट करवा तो शिफ्ट कर ले x इंटू ई टू द पावर एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स तो ये लेफ्ट को शिफ्ट कर ले माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x तो राइट साइड अच्छी तो ये टर्मटा राइट साइड को शिफ्ट करवा माइनस y इंटू ई टू द पावर एक्स वाई। ठीक अच्छे देन आमर कॉमन मेडिकल डी वाई बाई डी एक्स तो हमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन नहीं जीव तो x इंटू ई टू द पावर एक्स वाई माइनस 2y इक्वल्स टू 2x माइनस वाई इंटू ई टू द पावर एक्स वाई। ठीक अच्छे देन डिवाइड कर देवा हम तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करियर अच्छे ना तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिवाइड कर ले 2x माइनस वाई इंटू ई टू द पावर एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स वाई माइनस 2y बस हमको आंसर मिल गला। ठीक अच्छे B if x equal to a into cos cube t y equal to a into sin cube t then find अच्छे dy by dx। बहुत इजी क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म अच्छे तो हमको डेरिवेटिव फाइंड करियर अच्छे। ठीक अच्छे तो पैरामेट्रिक फंक्शंस के dy by dx रा फॉर्मूला थिला dy by dt डिवाइड बाय dx by dt। तो हमें फर्स्ट dy by dt फाइंड कर देवा देन dx by dt फाइंड करिए बस डिवाइड कर हमको आंसर मिल जीव। तो फर्स्ट स्टेप हमें dy by dt फाइंड करिए तो दिस इक्वल टू dy by dt ऑफ y y इक्वल टू a इंटू साइन क्यूब t तो दिस इक्वल टू a इंटू dy by dt ऑफ साइन क्यूब t तो साइन क्यूब t रो डेरिवेटिव तो डेरिवेटिव 3 इंटू साइन t रो पावर के ना 2 है जीव इंटू डी बाई डी टी ऑफ साइन टी तो अप्लाई कली चेन रूल साइन क्यूब टी रो डेरिवेटिव होल टू द पावर 3 अच्छे ना तो 3 इंटू साइन टी रो पावर 3 माइनस 1 2 है जीव इंटू डी बाई डी टी ऑफ साइन टी तो दिस इक्वल टू 3 इंटू ए इंटू साइन स्क्वायर टी है जीव इंटू कॉस टी डेरिवेटिव साइन टी विथ रेस्पेक्ट टू टी अच्छी तो ये कॉस टी है जीव तो हमको डी वाई बाई डी टी मिल गला। सिमिलरली हमें डी एक्स बाई डी टी फाइंड करिबा एंड डी एक्स बाई डी टी तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू अच्छी ए इंटू कॉस क्यूब टी ए कांस्टेंट अच्छी तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्यूब टी तो डी बाई डी टी ऑफ कॉस क्यूब टी तो ए इंटू कॉस क्यूब टी डेरिवेटिव केमती करियो ना यूजिंग चेन रूल तो 3 इंटू कॉस टी रो पावर 2 है जीव और डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी तो a इंटू 3 इंटू कॉस स्क्वायर टी कॉस टी डेरिवेटिव माइनस साइन टी। ठीक अच्छे
तो हमको मिलगला -3a cos स्क्वायर t इंटू sin t। देन हमें dy by dx फाइंड करिबा तो dy by dx इक्वल टू तो dy by dt तो dy by dt इक्वल टू 3 इंटू a इंटू sin स्क्वायर t। तो ये फॉर्मूला अच्छी तो मैं रिपीट करी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देली इंटू cos t डिवाइडेड बाय dy by dt डिवाइड बाय dx by dt -3a cos स्क्वायर t इंटू sin t। ना देखो तुमर 3a कैंसिल हो sin भी कैंसिल हो cos भी कैंसिल हो तो तुमको मिलला sin t माइनस अच्छी -sin t बाय cos t तो इक्वल्स टू आंसर ला -10t। C. Find the equation of the normal to the curve y into x minus 2 minus x plus 3 equals 0 at the point where it meets x-axis। तो हमको equation of normal find करे at the point where it meets x-axis। तो हमने x-axis को जोटे meet करे से point रे हमको equation of normal find करे रची। तो normal रो equation find करे पे तो हमको point दरकार and slope of the normal दरकार। तो हमें आगे point find करीबा then slope find करीबा then हमें equation of normal find करीबा। ठीक है तो हमको कर्व गिवन दे y into x minus 2 minus x plus 3 equals 0। तो हमको से point find करे तो गिवन दे कर्व meets x-axis since the curve meets x-axis। तो x-axis रे मीट करूची माने ऑन द x-axis y कोऑर्डिनेट 0 तो हमें पुट कर देबा y इक्वल्स टू 0 पुटिंग y इक्वल्स टू 0 हमें y इक्वल टू 0 पुट करे 0 पुटले 0 इंटू x minus 2 minus x plus 3 इक्वल्स टू 0 तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो गला तो minus x plus 3 इक्वल्स टू 0 तो दिस इम्प्लाइज हमको x इक्वल टू मिलगला 3। ठीक है हमको x कोऑर्डिनेट मिलगला y कोऑर्डिनेट तो 0 अच्छे तो हमको x1, y1 तो हमारा पॉइंट दरकार था ना तो पॉइंट मिलगला 3, 0 पॉइंट हमको मिलगला। देन हमें स्लोप फाइंड करेगा तो गिवन कर्व अच्छी y इंटू एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0 तो ठीक है सिंप्लीफाई कर देवा y इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 है जीवो तो इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 तो हमको कर्व y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 ये फॉर्म में मिलगला। देन हमें डिफरेंशिएट करेगा तो dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx ऑफ x माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 बस ये हमें अप्लाई करेगा कोशेंट रूल तो कोशेंट रूल अप्लाई कले तो डिनोमिनेटर तो x माइनस 2 रो स्क्वायर है जीवो तो डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 3 तो 1 माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस x माइनस 3 रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2 तो ये 1 माइनस 0 है जीवो तो दिस इम्प्लाइज dy बाई dx इक्वल्स टू x माइनस 2 1 इंटू एक्स माइनस 2 तो भी 1 इंटू एक्स माइनस 3 ब्रैकेट ओपन कर ले माइनस एक्स प्लस 3 है जीवो और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 रो होल स्क्वायर तो x कैंसिल हो जाए 3 माइनस 2 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 रो होल स्क्वायर। ठीक है तो हमको स्लोप मिलेगा। देन हमें dy बाई dx तो dy बाई dx करना स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो एट द पॉइंट x इक्वल टू 3 तो हमारा x कोऑर्डिनेट दरकार तो हमें x इक्वल टू 3 फाइंड कर दो अदरवाइज में 3,0 भी यूज करी परिबा तो 1 बाई 3 माइनस 2 रो होल स्क्वायर तो इक्वल्स टू 1 बाई 1 रो स्क्वायर इक्वल्स टू 1 तो हमको स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिलेगा। तो हमें स्लोप ऑफ द नॉर्मल फाइंड करके फॉर्मूला अप्लाई करी पे और डायरेक्ट हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिलेगा भी हमें इक्वेशन नॉर्मल फाइंड करी परिबा। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल is formula y minus y1 equals to minus 1 by slope of the tangent so dy by dx at the point x equal to 3 into x minus x1 तो तुम्हें स्लोप ऑफ द नॉर्मल बाहर करके तो डायरेक्ट स्लोप ऑफ द नॉर्मल यूज करी परिबा और स्लोप ऑफ द टेंजेंट बाहर करिबा बस -1 बाय स्लोप ऑफ द टेंजेंट कले भी हमको मिल जिबा स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ठीक है तो दिस इंप्लाइज y minus y1 तो मो y1 0 अछि -1 बाय स्लोप ऑफ द टेंजेंट
वन अच्छी तुम वन पुट करवा तो एक्स माइनस x1 अच्छी आमर 3 तो 3 पुट करवा तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 3 देन सिंप्लीफिकेशन कर देवा -x प्लस 3 तो लेफ्ट साइड को शिफ्ट कर देवा x प्लस वाई -3 इक्वल्स टू 0 तो हमको आंसर मिला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x प्लस वाई -3 इक्वल्स टू 0। डी इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू cos 3x इंटू dx ये तो बहुत इजी क्वेश्चन अच्छे। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करे पहले तुमको यूज कर अच्छी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला 2 cos a इंटू cos b, ठीक अच्छे 2 cos a इंटू cos b। तो यार फॉर्मूला थी cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b, बस ये फॉर्मूला यूज करके हम इजीली सॉल्व कर। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इंटू cos x मुझे जाने की कौन कह cos 3x फर्स्ट एक्सप्रेशन कर दीजिए cos x इंटू dx कर दीजिए। तुम्हें चाहिए cos x इंटू cos 3x भी करी बट मु cos 3x इंटू cos x कर दीजिए। तो हमार फॉर्मूला तो 2 cos a इंटू cos b तो 2 इंटू cos a इंटू cos b थी सीना मो फॉर्मूला अप्लाई करिए बट मोर 2 ही नहीं तो मु 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर दे, ठीक अच्छे। तो 2 cos 3x कर देवा इंटू cos x इंटू dx तो इक्वल्स टू 1/2 देन अप्लाई करो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला cos a माइनस b 3x माइनस x प्लस cos 3x प्लस x इंटू dx तो इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन cos ये 2x है जीवो प्लस cos 4x है जीवो इंटू dx देन इजीली इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म कर दवा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इंटू dx तो इक्वल्स टू 1/2 cos 2x इंटीग्रेशन एमती तो तुम्हें 2x इक्वल टू t नहीं कि सॉल्व करी बट तुम्हें डायरेक्ट केमती कर ना cos रा फॉर्मूला अप्लाई कर देवा cos x इंटीग्रेशन फॉर्मूला sin x तो तुम्हें sin 2x कर देवा और डिवाइड बाय x रा कोएफिशिएंट तुम्हें x रा कोएफिशिएंट डिवाइड कर ले तुम्हारा आंसर है जीवो अदरवाइज तुम्हें 2x इक्वल टू t नहीं कि सॉल्व करो तुमको सेम रिजल्ट मिलिबो। तो ये भी एक्जाक्टली सेम थी करिबा cos 4x इंटीग्रेशन केमती करियो ना cos x रा फॉर्मूला तो sin 4x है जीवो और x रा कोएफिशिएंट 4 अच्छी तो 4 ही डिवाइड कर देवा प्लस कांस्टेंट देन 1/2 मल्टीप्लाई कर देवा तो 1/2 मल्टीप्लाई कर ले 1/4 sin 2x प्लस 1/8 sin 4x प्लस कांस्टेंट ला आंसर। E. Find the area of the region bounded by the parabola and the ordinate x equal to 4। ये तो बहुत इजी इक्वेशन अच्छी। तो इक्वेशन ऑफ parabola y square equal to x तो गिवन देखिए दिस वन ला इक्वेशन ऑफ parabola डेफिनेटली parabola रा वर्टेक्स आसीबो एट द ओरिजिन और parabola टा ओपन टू राइट अच्छी तो हमारे ए पॉजिटिव अच्छी मैंने ओपन टू राइट अच्छी तो हमें ये parabola ट्रेसिंग करिबा, ठीक अच्छे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन तो parabola ट्रेसिंग तो ए शेप आसीबो वर्टेक्स एट द ओरिजिन अच्छी parabola ओपन टू राइट अच्छी तो दिस वन ला parabola ट्रेसिंग एंड देखिए ऑर्डिनेट x इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू 4 कर अपने 1 2 3 4 तो लाइन टा करना पैरेलल टू y एक्सिस थी वो तो ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस तो ये x इक्वल टू 4 टा करना पैरेलल टू द y एक्सिस, ठीक अच्छे। तो हमको ट्रेसिंग मिलगला देन क्वेश्चन दिस फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द parabola एंड द ऑर्डिनेट तो हमने एरिया बाउंडेड बाय parabola एंड ऑर्डिनेट तो हमको दिस एरिया फाइंड करियर अछि तो मु नेम ओ पी दैट गोटे पॉइंट क्यू दे देली तो देखिए तुम्हारा कॉर्ड एक्चुअली सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस माने दिस एरिया तो दिस एरिया प्लस दिस एरिया इक्वल नंबर टोटल एरिया बट ये दुटा एरिया इक्वल अच्छे यदि इक्वल थी आम 2 मल्टीप्लाई कले आंसर आसीज तो आम रिक्वायर्ड एरिया
required area equal to 2 times, तो 2 times area of the region, तो एरिया ऑफ द रीजन OPQO, तो मु एरिया ऑफ द रीजन OPQO रे 2 मल्टीप्लाई कली कौन भाई मल्टीप्लाई कली एक्चुअली कर्वटा करना सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो सिमेट्रिक कला माने अपर पार्ट रे एरिया लोअर पार्ट रे एरिया इक्वल थिबो, तो इक्वल थिबो तुमे ऐड करि परिबो 2 मल्टीप्लाई कले भी सेम रिजल्ट आसीबो, तो हमें 2 मल्टीप्लाई कर दबा, तो दिस इक्वल टू 2 देन इंटीग्रेशन, तो हमर ओरिजिन रो स्टार्ट होछि p तो हमर x इक्वल टू 4 जदि लाइन अछि तो p पॉइंट हमर 4,0, तो हमको लिमिट मिल गला 0 to 4 माने x कोऑर्डिनेट 0 x कोऑर्डिनेट 4 0 to 4 मिल गला y into dx, बस फार्मूला अप्लाई कर देली, देन खाली इंटीग्रेशन करियो 0 to 4 y इक्वल टू तेटी y स्क्वायर इक्वल टू x अछि तो y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x आसीबो, तो ये रूट x into dx आसीबो, देन इंटीग्रेशन करियो x टू द पावर हाफ रे इंटीग्रेशन x टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 लिमिट अच्छे 0 to 4, तो दिस इक्वल टू 2 इंटू 1/3/2, तो 2/3 कर दो 1/3/2 अच्छे ना सेटा 2/3 आसीबो x टू द पावर 3/2 और लिमिट अच्छे 0 to 4, तो 4/3, तो ये 4 पुट कले 4 टू द पावर 3/2 माइनस 0 रो पावर 3/2, बस खाली सिंप्लिफिकेशन करिबा, तो 4/3 तो अच्छे 4 रो स्क्वायर रूट तो हमर 2 हबो, 2 रो क्यूब रूट इक्वल टू 8 हे जीवो, ठीक अछि, याकु तुमे सॉल्व करि परिबो 4 टू द पावर 3 तार स्क्वायर रूट फाइंड करि परिबो, और 4 रो स्क्वायर रूट 2 हे जो 2 रो क्यूब तुमरो 8 हे जीवो, और 4 रो क्यूब कले 64 तार स्क्वायर रूट तुमरो 8, तो आंसर हमको 8 ही मिलियो यार सिंप्लिफिकेशन रे, और सेकंड टर्म तो 0 अछि, तो बस हमको मल्टीप्लिकेशन करियर अछि 8 4 32/3 और एंड रे स्क्वायर यूनिट्स तुमे मस्ट लिख दिबो, यदि एटा भी तुम्हें मिस करि जीवो तो तुमरो मार्क कटि जीवो, ठीक अछि, तो हमर क्वेश्चन थिला बस खाली एरिया बाउंडेड बाय पाराबोला एंड द ऑर्डिनेट, किछि एते डिफिकल्ट नो, तुमे किंतु टिके मन रखियो कर्वटा सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस अछि माने तुमे दिस टू एरिया को प्लस करि परिबो और 2 मल्टीप्लाई करियो, 2 मल्टीप्लाई कले टिके इजी हे जीवो। F सॉल्व dy by dx इक्वल टू 2x इंटू sec y देछि, अब हमको सॉल्व करे अछि, क्लियरली देखो इक्वेशन टा हमर डिफरेंशियल इक्वेशन अछि, और डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इजी अछि, खाली जस्ट वेरिएबल्स को सेपरेट करिवो इंटीग्रेशन कले तुम्हारा आंसर हे जेबो, तो dy by dx, तो dy by dx इक्वल टू 2x इंटू sec y, देन मु dx मल्टीप्लाई कली dy इक्वल टू 2x इंटू sec y इंटू dx है जीवो, हम तो वेरिएबल्स को सेपरेट करियर अच्छी sec y डिवाइड करा, तो dy by sec y इक्वल्स टू 2x इंटू dx, और 1 by sec y इक्वल टू cos y इंटू dx dy इक्वल्स टू 2x इंटू dx, ठीक अच्छे, देन बस खाली सिंपल इंटीग्रेशन करिवा, इंटीग्रेशन ऑफ cos y इंटू dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू dx, cos y तो इंटीग्रेशन फॉर्मूला अछि दैट इज sin y इक्वल टू 2 इंटू 2 टा बार को नहीं जीवा x रे इंटीग्रेशन ला x स्क्वायर बाय 2 और प्लस कांस्टेंट, तो दिस इंप्लाइज sin y इक्वल टू मिडला x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, तो ये हमरा जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्वेश्चन टा में कोथरे सॉल्व करले ना वेरिएबल सेपरेबल, आगे वेरिएबल्स को सेपरेट करिवो इंटीग्रेशन करिवो कंप्लीट करिवो सॉल्यूशन। जी प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 sin x by sin x plus cos x into dx equal to pi by 4, तो तुम्हें प्रूफ केमती करिवो, अगर लेट नहीं जीवो लेट आई फॉल इंटीग्रल, तो इंटीग्रल 0 to pi by 2 sin x डिवाइड by sin x plus cos x देछि into dx, देन तुम्हें अप्लाई करिवो प्रॉपर्टी, तो हमर प्रॉपर्टी थिलो इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ a माइनस x इंटू dx, बस हमें ए प्रॉपर्टी यूज करके इजीली प्रूफ करि परिबा, तो मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करिबा, तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 रहला, तो हमरो x, तो x रे हमें कोन परियो ना a माइनस x पुट करिबा, तो हमें x प्लस रे a माइनस x, तो हमरो x टा इक्वल टू से जीवो pi by 2
माइनस एक्स तुम एक्स प्लेस रे केते पुट करियो ना पाई बाय 2 माइनस एक्स पुट करिवा तो साइन तो एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एक्स कर देबो डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स जोटी भी एक्स अच्छे हमें पाई बाय 2 माइनस एक्स कर देबो प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू dx तो हम ये प्रॉपर्टी कौन कले ना प्रॉपर्टी यूज कले इंटीग्रेशन 0 टू एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स तापर बस खाली फॉर्मूला अप्लाई करियो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला साइन 90 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हे जीवो साइन 90 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस कॉस 90 माइनस एक्स इक्वल टू तुम साइन एक्स हे जीवो इंटू डी एक्स तो या को कौन करियो ना इक्वेशन 1 मार्क कर देबो एटा को इक्वेशन 2 मार्क कर देबो देन हमें इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देबो एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 we have तो ऐड कर ले LHS तुम्हारा I प्लस I है जीवो तो RHS 0 टू पाई बाय 2 तो ये साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स अच्छे और इक्वेशन 2 RHS अच्छे 0 टू पाई बाय 2 कॉस एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स तो I प्लस I 2I इक्वल्स टू लिमिट सेम अच्छी तो आम प्रॉपर्टी यूज कर 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स तो मैं अप्लाई कली प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी तुम यूज कर कंबाइन कर तो दिस इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 तो आमर एलसीएम देखो दुटा सेम एक्सप्रेशन अच्छी तो एलसीएम होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो हियर अच्छी साइन एक्स तो ये आसी मोर कॉस एक्स इंटू डी एक्स तो देखो ये दुटा सेम अच्छी तो ये कैंसल हो तो इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 1 इंटू डी एक्स तो 1 इंटीग्रेशन एक्स हो और लिमिट अच्छे 0 टू पाई बाय 2 बट आमर लेफ्ट साइड रे 2i अच्छे तो दिस इम्प्लाइज 2i इक्वल टू अपर लिमिट पुट कर पाई बाय 2 माइनस 0 तो दिस इम्प्लाइज 2i इक्वल टू पाई बाय 2 तो इम्प्लाइज दैट i इक्वल्स टू पाई बाय 4 हो गला तो हमारा i कला मैंने जो गिवन इंटीग्रल तो हमको तो प्रूफ करिए तो दिस इम्प्लाइज i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू पाई बाय 4 तो हमको तो प्रूफ करे तो हमारा प्रूफ हो गला Then la h determine the value of lambda for which the points lie on a straight line. Lie on a straight line मैंने कोलिनियर तो हम गिवन देखिए 3 points lie on a straight line. तो let a point -1 -4 1 b point 1 -3 0 and let c point मो थर्ड पॉइंट नहीं गले 5 -1 लैम्डा तो हमको ऑलरेडी गिवन देखिए 3 पॉइंट्स लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन मैंने 3 पॉइंट्स है कोलिनियर तो हमको बस लैम्डा रा वैल्यू फाइंड करियर अछि तो हमें कौन करिवा ना डायरेक्शन रेशियोस ऑफ AB फाइंड करिवा तो डायरेक्शन रेशियोस ऑफ AB आर तो फॉर्मूला तिला x2 - x1 तो 1 -1 तो ये 1 + 1 इज 3 -4 तो ये +4 है 0 -1 तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर लिए x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 तो ठीक है सॉल्व कर दबो 2 तो ये 1 है गला -1 तो हमको AB रो डायरेक्शन रेशियो मिल गला देन हमें BC रो डायरेक्शन रेशियो फाइंड करिवा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC आर तो BC रो फाइंड कर ले तो x2 - x1 तो 5 -1 -3 तो +3 है 0 लैम्डा -0 तो हम फॉर्मूला x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 तो ठीक है सिंप्लीफाई कर दबा 4
2 लैम्डा मिलगला ठीक अच्छे सिंस ए बी सी आर कोलिनियर लाइज ऑन ए लाइन कहला मैंने डेफिनेटली कोलिनियर तो दिस इम्प्लाइज तो डेफिनेटली हमको कोलिनियर कंडीशन अप्लाई करियर अच्छी तो कोलिनियर कंडीशन थी a1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2 और इटा पैरेलल कंडीशन तो a1/a2 कहला मैंने 2/4 1/2 equals to -1/λ तो तुम्हें ए दुटा भी इक्वेट करि परिबो ए दुटा भी इक्वेट करि परिबो तो मु इक्वेट कले 1/2 equals to -1/λ तो मते लैम्डा रा वैल्यू मिली गला -2 ठीक अच्छे तो इटा आंसर I if the position vectors of the points p q r s तुमको p q r s रा position vectors given देछि first second third and fourth respectively order given देछि show that p q vector and r s vector are parallel both easy equation तुम easily proof करि परिबो ताकि first p q vector में find कर दबा ठीक अछि p q vector कहला माने position vector of p p हला position vector of q minus position vector of p तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q तो हमरा पी क्यू टा सेकंड वेक्टर अच्छी तो 5i क्या प्लस 2j क्या प्लस 2k क्या देन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी वेक्टर अच्छी 4i क्या प्लस 3j क्या माइनस k क्या बस ये को सॉल्व कर देबा ब्रैकेट ओपन करिबो -4 ये 5 -4 तो i क्या 2j माइनस 3j तो माइनस j क्या 2k प्लस k जीरो तो प्लस 3k कैप तो हमको p q वेक्टर मिलगला देन हमें r s वेक्टर फाइंड करिबा तो r s वेक्टर कहला हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ s माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ r तो पोजीशन वेक्टर ऑफ s तो हमको लास्ट वेक्टर मिलला 4i कैप 4j कैप प्लस 3k कैप देन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ r अच्छे 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप बस 4i क्या ये -2 तो 2i क्या -4j क्या प्लस 2j क्या बची तो -2j क्या 3k क्या प्लस 3 तो प्लस 6k क्या फेजी तो हमको बट प्रूफ करिबार अछि pq पैरेलल टू rs तो तुम्हें कौन करना 2 टा कॉमन नहीं जाओ i क्या -j क्या प्लस 3k क्या तो दिस इक्वल टू 2 into तो हमको मिल गला क्लियरली pq वेक्टर और पी क्यू वेक्टर अच्छी तो आर एस वेक्टर इक्वल टू 2 times of p q vector तो दिस implies definitely p q vector is parallel to r s vector इटा parallel कंडीशन तो 2 vectors are parallel माने 1 vector is scalar multiple of other vector थीबो पक्का थीबो तो r s equal to 2 into p q तो p q parallel to r s तो तुम्हें ए मेथड यदि न करिबो तो सेकंड मेथड करना a1/a2 equals to b1/b2 पैरेलल कंडीशन तुम्हें चेक करिबो c1/c2 तो a1/a2 तो 1/2 b1/b2 -1/2 अच्छी c1/c2 3/6 अच्छी ना देखो तुम्हारा ऑल आर इक्वल अच्छी तो ये भी तुम्हारा इम्प्लाई कर पी क्यू वेक्टर इज पैरेलल टू आर एस वेक्टर तो तुम्हें जो भी गोटे मेथड यूज करी प्रूफ करि परिबो पी क्यू वेक्टर इज पैरेलल टू आर एस वेक्टर जी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स तुमको फर्स्ट प्लेन तुमको p1 गिवन देछि 2x minus 2y plus z plus 1 equals to 0 and second plane given देछि 4x minus 4y plus 2z plus 3 equal to 0 but देखो two planes are parallel तो definitely हमारे जो coefficient गुड़ा proportional थीबो 2/4 1/2 तो ये भी 1/2 अच्छी ये भी 1/2 definitely parallel अच्छी but coefficient हमारे different अच्छी तो हमें यदि distance find करिबा तो step 1 रे कोन करना coefficient हमें equal करिबा तो एटी मते 2 2 1 दरकार तो मु इक्वेशन को 2 रे डिवाइड कर दछि 2 रे डिवाइड करले x 2x हे जेबो minus 2y हे जेबो प्लस z हे जेबो प्लस 3/2 तुम ऑल टर्म्स को 2 रे डिवाइड कर देबो तुम्हारा ये प्लेन 1 मिल गेला देसन प्लेन 2 और यदि 2 रे डिवाइड न करिबा
फर्स्ट प्लेन को 2 रे मल्टीप्लाई करदेव तुमको कोफिशिएंट गुड़ा सेम करार अच्छी तो सेम कला परे अप्लाई करिवो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स रे फॉर्मूला देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स रे फॉर्मूला mod d1 minus d2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ठीक अच्छे फॉर्मूला यूज कर तुम इजीली करना डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स फाइंड करि परियो तो d1 माइनस d2 तुम d1 d2 कोटा भी यूज करि परियो मु 1 टा को d1 यूज कली और d2 को माइनस ये 3/2 यूज कली ठीक अच्छे डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर तो a स्क्वायर हमर 2 रो स्क्वायर 4 हे जीवो माइनस प्लस प्लस 2 माइनस 2 रो स्क्वायर सी भी 4 हे जीवो प्लस एटी 1 हे जीवो ठीक अच्छे तो दिस इक्वल टू 1 माइनस 3/2 तो ये 2 माइनस 3 डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट तो ये 9 है गला तो दिस इक्वल टू माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 3 मिलला और दिस इक्वल टू mod माइनस 1/6 है गला बट डिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव तो 1/6 रे तुम एंड करिवो तो आंसर हमको मिल गला 1/6 तो तुम्हें डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स ले तो ये मेथड यूज करके तुम्हें इजीली डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स फाइंड करि परिबो और यदि ये मेथड न करिवो त तुम्हें और कौन करिवो तो तुमरो सपोज एटा फर्स्ट प्लेन अच्छे ये सेकेंड प्लेन तो तुमको डिस्टेंस पहले हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करिवार मेथड करना हमको 1 पॉइंट दरकार एंड प्लेन इक्वेशन तो हमारा सेकेंड प्लेन सपोज मो सेकेंड प्लेन टा 4x माइनस 4y प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0 नेली तो ये पॉइंट मोर फर्स्ट प्लेन तो अच्छे 2x माइनस 2y प्लस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0 तो मु कौन करी ना फर्स्ट प्लेन ऊपर गोटे पॉइंट फाइंड करी तो गोटे पॉइंट प्लेन रे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स अच्छी तो हमको 1 पॉइंट दरकार तो हमें केमती फाइंड करिबा तो सेटा तुम ऊपर डिपेंड कर तुम को भी वैल्यू यूज करि परिबो मु पुट कले पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 तुम्हें चाहे 0 0 को चेंज करि परिबो को भी रियल नंबर नहीं परिबो x y भी नहीं परिबो y z भी नहीं परिबो x z भी नहीं परिबो सेटा तुम चॉइस तुम्हें कोटे भी नहीं परिबो x 0 y 0 पुट करा तो तुमको 2 × 0 माइनस 2 × 0 प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0 मिलला तो ये सब 0 0 अच्छी तो मते z इक्वल टू माइनस 1 मिलला तो मते पॉइंट मिल गला जो पॉइंट हमरो p थिला तो p पॉइंट मिलला 0 0 माइनस 1 तो पॉइंट मिल गला प्लेन अच्छी बस मते भी डिस्टेंस फाइंड करे अच्छी तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स इक्वल्स टू फॉर्मूला अप्लाई करिबा ax1 प्लस by1 प्लस c z1 प्लस d डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ठीक अच्छे तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करिबा तो हमारा पॉइंट अच्छी 0 0 माइनस 1 एटा प्लेन तो खाली x प्लेस रे 0 पुट कली 4 × 0 y प्लेस रे 0 पुट करो माइनस 4 × 0 सेटा b × y1 हे जीवा ना प्लस 2 × माइनस 1 और प्लस 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 रो स्क्वायर प्लस माइनस 4 रो स्क्वायर प्लस 2 रो स्क्वायर तो दिस इक्वल टू 0 0 तो ये माइनस 2 प्लस 3 तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 है गला डिवाइडेड बाय द रूट ऑफ 16 प्लस 4 तो दिस इक्वल टू 1 बाय रूट ऑफ 36 है गला तो इक्वल्स टू 1/6 रो मोड इक्वल हमको 1/6 मिलला देख हमें फॉर्मूला अप्लाई कले 1/6 मिलला ए मेथड कले भी 1/6 तुम्हें कोटा भी यूज करिवो जेटा तुमको सुटेबल हो तुम्हें सेटा यूज करिवो के R equal to तुमको रिलेशन गिवन देछि mn belongs to n square such that m plus n greater than equal to 50 is a relation on the set of counting number n. Verify the relation for reflexive, symmetric or transitive. तो रिलेशन रे हमको गिवन देछि
mn एलिमेंट रिलेशन सच दैट m प्लस n ग्रेटर देन इक्वल टू 50 तो मैंने m प्लस n जदि ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है ताले mn टा डेफिनेटली एलिमेंट ऑफ रिलेशन हम तो हमको बस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करिवार अछि तो हम रिफ्लेक्सिव रो स्टार्ट करिवा तो रिफ्लेक्सिव तो हमें सिंगल एलिमेंट चूज करिवा तो लेट ने जीवा लेट m बिलोंग्स टू n स्क्वायर तो n स्क्वायर को तुम्हें चाहे n क्रॉस n भी यूज करी परिवा हला n स्क्वायर इक्वल टू n क्रॉस n तो हमें चेक करिवा कोन mm टा यदि बिलोंग्स टू रिलेशन हला त नंबर रिफ्लेक्सिव हो अदरवाइज नॉट रिफ्लेक्सिव तो हमें m प्लस m फाइंड करिवा तो m प्लस m इक्वल टू 2m तो 2m टा नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 50 फॉर ऑल m कॉमा m बिलोंग्स टू n स्क्वायर ठीक अच्छे तो तुम्हें m प्लस m बार कले हम तुमको 2m मिल 2m टा ऑलवेज तुम ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हेनी मुझे गोटे एग्जांपल भी देवी तो दिस इम्प्लाइज m कॉमा m नॉट इन द रिलेशन फॉर ऑल m बिलोंग्स टू n स्क्वायर ठीक अच्छे एटा रिलेशन रो एलिमेंट होनी तो दिस इम्प्लाइज r इज नॉट रिफ्लेक्सिव यदि नॉट रिफ्लेक्सिव है तो तुम गोटे एग्जांपल दबा फॉर एग्जांपल लेट m इक्वल्स टू मो 1 नहीं गली तो मोर m प्लस m इक्वल्स टू 1 प्लस 1 ही गला तो दिस इक्वल टू 2 तो क्लियरली करना 2 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 50 तो दिस इंप्लाइज मोर m कॉमा m टा क्लियरली करना नॉट इन द रिलेशन तो m कॉमा m कहला मैंने डेफिनेटली 1 कॉमा 1 तो 1 कॉमा 1 नॉट इन द रिलेशन सो द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव ठीक अच्छे देन हमें सिमेट्रिक चेक करिवा तो सिमेट्रिक रे कोन करिवा ना लेट ने जीवा mn बिलोंग्स टू n स्क्वायर तो मु नहीं गली एलिमेंट mn बिलोंग्स टू n स्क्वायर तो हमारा सिमेट्रिक कंडीशन थिला a रिलेटेड टू b इंप्लाइज दैट b रिलेटेड टू a हेले ही हमारा सिमेट्रिक हवा तो हमें स्टार्ट करिवा mn बिलोंग्स टू रिलेशन तो दिस इंप्लाइज यदि mn टा हमारा बिलोंग्स टू रिलेशन अछि तो ए कंडीशन सैटिस्फाई करिवा तो m प्लस n ग्रेटर देन इक्वल टू 50 तो दिस इंप्लाइज n प्लस m greater than equal to be 50 होगा the reason since addition is commutative m plus n equals to n plus m ठीक है तो this implies n plus m टा greater than equal to 50 है माने n comma m definitely belongs to relation for all mn belongs to n square ठीक है तो mn belongs to r अच्छी proof है गला nm belongs to r this implies r is symmetric सिमेट्रिक तो हमको रिलेशन नॉट रिफ्लेक्सिव मिलला बट सिमेट्रिक मिलला देन ट्रांजिटिव चेक करिवा तो ट्रांजिटिव रे कोन करिवा ना लेट ने जीवा लेट mn वन एलिमेंट np सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू n स्क्वायर तो हमारा ट्रांजिटिव कंडीशन थिला a रिलेटेड टू b रिलेटेड टू c ए रिलेटेड टू सी है गले ट्रांजिटिव हो अदरवाइज नॉट ट्रांजिटिव तो हमें स्टार्ट करिवा mn रिलेटेड टू तो हमारा mn बिलोंग्स टू r ने जीवा तो दिस इंप्लाइज m प्लस n टा डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा 50 यदि मु बिलोंग्स टू r नो ची मैंने m प्लस n टा ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन ने जीवा n कॉमा p बिलोंग्स टू रिलेशन तो दिस इंप्लाइज n प्लस p टा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 50 तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मार्क कर देवा तो नेक्स्ट स्टेप रे एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 we have तो ऐड कर ले m प्लस n प्लस n प्लस p तो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 प्लस 50 तो दिस इंप्लाइज m प्लस p तो ये तो n प्लस n 2n है जीवा ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है गला तो दिस इंप्लाइज m प्लस p तो ग्रेटर देन इक्वल टू 100 माइनस 2n है जीवा तो दिस इंप्लाइज m प्लस p
ग्रेटर दैन इक्वल टू आमर डेफिनेटली कौन हम ना 50 आम 50 यूज कर रीजन कौन ना 100 माइनस 2n टा तुम ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 तो 100 माइनस 2n टा ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 तो तुम्हें n जो भी गोटे नंबर नहीं जीव 100 माइनस 2n टा तुम ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 होता बट ये सब कंडीशन भी तो सैटिस्फाई कर ना तो सैटिस्फाई करुच्छे मैंने डेफिनेटली हमको मिलला कौन ना m प्लस बीटा ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 तो दिस इम्प्लाइज m कॉमा बीटा बिलोंग्स टू रिलेशन ये कंडीशन सैटिस्फाई कला माने हमरो m प्लस n टा ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 तो mn बिलोंग्स टू r तो m प्लस बीटा ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 तो m बीटा भी बिलोंग्स टू r फॉर ऑल mn np belongs to n square so this implies r is transitive तो हमको आंसर मिला r is not reflexive but symmetric and transitive L इवेल्युएट tan cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3 तो या को इवेल्युएट करा सिंपल मेथड ला cos इनवर्स 4/5 ला tan इनवर्स फॉर्म को चेंज करिवा देन फार्मूला अप्लाई करिवा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y देन इजीली सॉल्व हो जाइबो तो cos इनवर्स x तो cos इनवर्स x रा फार्मूला यदि प्रैक्टिस करछ तो ठीक अछि अदरवाइज टिके मन रखिबो cos इनवर्स x रा फार्मूला इक्वल्स टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय x बस फार्मूला मन रखिबो अप्लाई कले तमरो इजीली सॉल्व हो जाइबो तो दिस इक्वल टू tan cos इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4/5 रा स्क्वायर तो ये 16/25 divided by x equal to 4/5 तो फॉर्मूला tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय x अच्छी प्लस tan इनवर्स 2/3 ठीक अच्छी तो मैं अप्लाई कर लिए cos इनवर्स x इक्वल टू फॉर्मूला tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय x तो दिस इक्वल टू tan तो ये tan इनवर्स अच्छी तो ठीक है सिंप्लीफिकेशन करिवा तो 25 माइनस 16 9/25 रो स्क्वायर रूट ला 3/5 और डिवाइडेड बाय 4/5 मिलला प्लस tan इनवर्स 2/3 तो 5 कैंसिल हो जाइबो tan इनवर्स तो हमको मिलला 3/4 ये 5 कैंसिल हो जाउछि ना प्लस tan इनवर्स 2/3 बस नेक्स्ट स्टेप रे फार्मूला अप्लाई करिवा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बट देखो तुमरो जो x into y अछि तो दिस 3/4 into 2/3 अछि तो 3 कैंसिल हो गेले क्लियर लेस देन 1 अछि तो लेस देन 1 अछि देन हमें फार्मूला अप्लाई करिवा tan इनवर्स x प्लस y तो 3/4 प्लस 1 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 into 2/3 तो मैं फार्मूला अप्लाई कर लिया tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy बट यदि xy टा लेस देन 1 थीबो तो ये फार्मूला ही तो मैं अप्लाई करिवा बस देन सिंप्लीफिकेशन करिवा tan इनवर्स तो एलसीएम तुमरो 12 अछि तो ये 9 प्लस 8 तो ये 17/12 हो गला डिवाइड बाय तो ये 12 माइनस 6 तो ये 6/12 तो दिस इक्वल टू tan इनवर्स तो मते मिलला 17/6 तो यूजिंग फार्मूला tan और tan इनवर्स अच्छी प्रॉपर्टी अप्लाई करिवो तुमको आंसर मिलला 17/6 ला आंसर m सपोज s इक्वल टू 1 2 3 4 t इक्वल टू 1 4 9 16 हमको s गिवन देछि t सेट भी गिवन देछि u देछि 11 14 19 26 और गिवन देछि f डिफाइंड फ्रॉम s to t अछि एंड देछि g डिफाइंड फ्रॉम t to u ठीक अछि ते तुमको गिवन देछि फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम s to t और g डिफाइंड फ्रॉम t to u डिफाइंड एज fs इक्वल टू गिवन देछि s स्क्वायर and देछि g of t तो g of t equal to given देछि t plus 10
डिटरमिन गॉफ ऑफ 2 एंड गॉफ ऑफ 4 तो आम आगे गॉफ ऑफ 2 फाइंड करिवे बट आगे फंक्शन f फाइंड करिवा फंक्शन g फाइंड करिवा गॉफ डिफाइंड होछि कि नहीं चेक करिवा देन हमें गॉफ ऑफ 2 फाइंड करिवा ठीक अछि तो हमरो s तो s रे एलिमेंट 1 2 3 4 अछि तो मु आगे f1 फाइंड करिए तो 1 फाइंड कला माने 1 रो स्क्वायर 1 हे जेबो देन f2 सेकंड एलिमेंट 2 अछि तो 2 रो स्क्वायर इक्वल टू 4 मिलला तो f ऑफ थर्ड एलिमेंट 3 अछि तो 3 रो स्क्वायर तो हमको 9 मिलला देन f ऑफ 4 लास्ट एलिमेंट 4 अच्छी तो 4 रो स्क्वायर इक्वल हमको 16 मिलला तो देयरफॉर हमको जो फंक्शन थिला फंक्शन रो एलिमेंट मिलला 1 1 और 2 4 3 9 और लास्ट एलिमेंट मिलला 4 16 ठीक है तो हमको फंक्शन f मिल गला देन हमें g रो फाइंड करिवा तो g डिफाइंड फ्रॉम t टू u अच्छी तो t अच्छी 1 4 9 16 तो हमें g ऑफ 1 फाइंड करिवा आगे 1 फाइंड करिवा तो 1 प्लस 10 इक्वल टू 11 देन g ऑफ 4 फाइंड करिवा हमारा फर्स्ट सेट t अच्छी ना तो 4 तो दिस इक्वल टू 4 प्लस 10 इक्वल टू 14 मिलला g ऑफ 9 फाइंड करिवा तो g 9 प्लस 10 तो हमें कोठी g ऑफ t रे ही पुट करछन ना तो 9 प्लस 10 इक्वल टू 19 मिलला देन g ऑफ लास्ट एलिमेंट अच्छी 16 तो 16 तो ये 16 प्लस 10 कर दबा 16 प्लस 10 इक्वल्स टू 26 देन हमारा g फंक्शन तो g फंक्शन रे एलिमेंट हमको मिलला 1 11 4 14 देन 9 19 और लास्ट एलिमेंट मिलला 16 26 तो हमको 2 सेट्स मिल गला ठीक अछि तो गॉफ अच्छी माने गॉफ रो कंडीशन थिला रेंज ऑफ f टा यदि सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g यदि ए कंडीशन सेटिस्फाई कला देन गॉफ डिफाइंड हो देन हम इजीली गॉफ फाइंड करि परिवा न देखो रेंज ऑफ f तो रेंज ऑफ f कहला माने हमको मिलला 1 4 9 16 तो ये मिलला 1 4 9 16 ठीक अछि और डोमेन ऑफ g कहला माने हमको मिलला 1 4 9 16 तो डेफिनेटली करना रेंज ऑफ f टा सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g अछि तो माने हमरा गॉफ टा डिफाइंड तो दिस इंप्लाइज गॉफ इज डिफाइंड यदि गॉफ डिफाइंड अच्छी देन इजीली तुम्हें गॉफ ऑफ 2 फाइंड करि परिबो तो गॉफ ऑफ 2 इक्वल टू फार्मूला थिला g ऑफ f2 तो f2 इक्वल टू हमको मिलला 4 तो हम एठी 4 यूज करिबा देन g ऑफ 4 इक्वल टू 14 तो 14 मिलला तो येला गॉफ ऑफ 2 रा वैल्यू देन गॉफ ऑफ 4 फाइंड करिबो एग्जैक्टली सेम थी फाइंड करिबो g ऑफ f4 तो दिस इक्वल टू g ऑफ f4 इक्वल टू 16 और g ऑफ 16 इक्वल टू 26 तो गॉफ ऑफ 2 इक्वल टू 14 मिलला गॉफ ऑफ 4 इक्वल टू 26 बस एटा आंसर तो इक्वेशन तुमको सॉल्व करियर अछि आगे चेक करियो रेंज ऑफ f टा सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g यदि हैला देन गॉफ डिफाइंड हबा देन इजीली तमे गॉफ ऑफ 2 और गॉफ ऑफ 4 तो अदर एलिमेंट रो गॉफ भी तमे फाइंड करि परिबो and if A matrix 2 5 1 3 देछि then determine A inverse and show that A into A inverse equal to I both easy equation अछि तो matrix A equal to 2 5 1 3 तो A inverse रे फार्मूला तो A inverse रे फार्मूला 1 by determinant of A into adjoint of A तो हमें फर्स्ट डिटरमिनेंट ऑफ A फाइंड करिबा तो दिस इक्वल टू डिटरमिनेंट 2 5 1 3 तो सॉल्व कर ले 2 into 3 6 minus 5 into 1 5 तो इक्वल्स टू 1 तो ये क्लियरली नॉन जीरो यदि नॉन जीरो अछि माने इनवर्स टा एग्जिस्ट करिवो देन हमें कोफैक्टर्स फाइंड करियो C11 तो ये प्लस ए जीवो तो ये को डिलीट करले हमको 3 मिलला देन C12 तो ये माइनस तो यार कोफैक्टर ना डिलीट करियो तुमको 1 मिल जीवो C21 तो ये माइनस आसीबो यार कोफैक्टर तो ये हमको 5 मिलला C22 तो ये प्लस तो यार कोफैक्टर हमको 2 मिलला ठीक अछि तो एटा रोटा कॉलम टा डिलीट करला पर 2 मिलला तो नेक्स्ट स्टेप रे एडजॉइंट तो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू तो 3
-1 -5 2 देन तार ट्रांसपोज तुम मस्ट कर ना मिस्टेक हो गले आंसर आसबनी तो 3 -1 -5 2 तो हमको एडजॉइंट मिलगला देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए तो 1 बाई तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 अच्छी एडजॉइंट ऑफ ए 3 -5 -1 2 तो इक्वल्स टू मिलला 3 -5 -1 2 ठीक अच्छे ये ए इनवर्स रिजल्ट बट हमको प्रूफ भी करियर अच्छी ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई प्रूफ करियर अच्छी ना ए इंटू ए इनवर्स तो मैट्रिक्स ए अच्छी 2 5 1 3 ए इनवर्स इक्वल टू अच्छी 3 -5 -1 2 तो मल्टीप्लिकेशन कले रो 1 कॉलम 1 2 इंटू 3 6 हो 5 इंटू -1 -5 अच्छी तो प्लस माइनस ये -5 ही हम देन 2 इंटू -5 -10 5 इंटू 2 +10 हो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 -3 हो सेमती -5 +6 हो तो दिस इक्वल टू मिलला 1 तो ये 0 मिलला तो ये 0 मिलला ये 1 मिलला तो क्लियरली करना आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमारा ए इंटू ए इनवर्स इक्वल आई तो प्रूफ हो गला देन ला पी तो आम आगे पी क्वेश्चन टा सॉल्व करदबा एति स्पेस रे हे जीवो नेक्स्ट आम ओ टा भी सॉल्व करबा ठीक अछि तो ए अछि 4 5 3 2 बी अछि 3 -2 2 4 शो दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बोथ इज इक्वेशन कल सिंपल मल्टीप्लिकेशन करबा तो ए इंटू बी इक्वल्स टू 4 5 3 2 देन मैट्रिक्स बी 3 -2 2 4 बस खाली मल्टीप्लिकेशन करिबा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 3 12 प्लस 5 इंटू 2 10 देन 4 इंटू -2 -8 5 इंटू 4 20 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 2 4 3 इंटू -2 -6 प्लस 2 इंटू 4 8 ठीक है तो दिस इक्वल टू मिलगला तो ये 22 तो ये 12 13 दिस आनला 2 ठीक है तो हमको ए बी मिलगला देन हमें बी इंटू ए फाइंड करिबा बी इंटू ए बी मैट्रिक्स अच्छी 3 -2 2 4 देन मैट्रिक्स ए अच्छी 4 5 3 2 तो दिस इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 4 12 -6 देन 15 3 इंटू 5 15 ना -4 है जीवो 2 इंटू 4 8 4 इंटू 3 +12 2 इंटू 5 10 +8 तो दिस इक्वल टू मिलला 6 15 -4 11 तो ये 20 दिस आनला 18 ना देखियो क्लियरली एलिमेंट्स कंपेयर करो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अनइक्वल अच्छी देयरफॉर हमको मिलला ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए हमको प्रूफ दैट दिला तो प्रूफ हो गला O if A matrix हमको A matrix B matrix given देछि show that AB transpose equal to B transpose A transpose बहुत इजी खाली हमको बस LHS बाहर करियर अछि RHS बाहर करियर अछि इक्वल प्रूफ करियर अछि तो LHS में आगे फर्स्ट A into B फाइंड करिबा तो A into B 1 -2 2 अछि 3 1 -1 अछि देन 2 4 1 2 3 -1 तो आगे रो 1 कॉलम 1 मल्टीप्लिकेशन करो 1 इंटू 2 -2 इंटू 1 -2 2 इंटू 3 +6 ठीक है देन रो 1 कॉलम 2 1 इंटू 4 -2 इंटू 2 -4 2 इंटू -1 -2 देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 2 6 है 1 इंटू 1 +1 देन -1 इंटू 3 -3 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 4 12 प्लस 1 इंटू 2 2 -1 +1 तो दिस इक्वल टू मिलला तो ये कैंसिल हो 6 मिलला ये -2 मिलला और ये 7 -3 4 मिलला 15 मिलला तो हमको ए बी मिलगला देन हमरो ए बी ट्रांसपोज फाइंड करिबा तो ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू 6 -2 4
15 तो ट्रांसपोज हो तो ट्रांसपोज हो हमको मिलला ट्रांसपोज रे कौन मैं रोटा कॉलम कर दबा और कॉलम टा रो करिबा 6 - 2 ये 4 15 तो हमको LHS मिलगला ठीक अच्छे। देन RHS तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इक्वल्स टू B 2 4 1 2 3 -1 तो ट्रांसपोज A मैट्रिक्स अच्छी 1 - 2 2 3 1 -1 तो ट्रांसपोज तो दिस इक्वल टू और दिस इम्प्लाइज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इक्वल्स टू तो B रो ट्रांसपोज तो ये ट्रांसपोज कल हमको 2 4 1 2 3 -1 मिलला और फर्स्ट सेकेंड मैट्रिक्स ट्रांसपोज 1 - 2 2 ही जीव 3 1 -1 ही जीव ठीक अच्छे। बस खाली मल्टीप्लिकेशन करिबा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 1 × -2 3 × 2 + 6 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 × 3 6 1 × 1 1 3 × -1 -3 then second row first column 4 × 1 4 2 × -2 -4 -2 × -1 × 2 -2 second row second column 4 × 3 12 है 0 2 × 1 + 2 -1 × -1 + 1 तो दिस इक्वल टू तो ये कैंसिल हो गला 6 मिलला 7 - 3 तो 4 है 0 ये -2 मिलला तो ये 15 मिलला तो चेक करो तुम्हारा 6 4 -2 -15 मिलला तो देयरफॉर AB ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज तो हमको शो दैट दिखला तो हमारा प्रूफ है गला।